हे गाइस, मैं हूं आपके इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। हम में से बहुत से लोग जीनियस बनना चाहते हैं। आपको एक जीनियस की तरह सोचने के लिए लियोनार्डो डा विंची या एल्बर्ट आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप एक जीनियस की तरह सोच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन तरीकों का यूज हिस्ट्री में मौजूद हजारों जीनियसेस ने किया है और इन्हीं मेथड से उन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8, पर्सपेक्टिव थिंकिंग। चाणक्य इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कॉलर थे और चाणक्य इतने ब्रिलियंट इसीलिए माने जाते थे क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन के दोनों पहलू देख पाते थे। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के एक ही डायमेंशन को देखेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम पूरी तरह नहीं समझ आएगी और आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लियोनार्डो दा विंची का ये मानना था कि वो जब भी किसी प्रॉब्लम को देखते थे वो अपनी नॉर्मल थिंकिंग यूज करते थे और जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। और जब आप इस तरह किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स के साथ देखेंगे तो आपका माइंड भी एक्सपैंड और इवॉल्व करेगा। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसे हर तरीके से देखने की कोशिश करें और आपको अपने आप अपनी थिंकिंग में फ़र्क महसूस होगा। नंबर 7, पिक्टोरियल थॉट्स। गैलीलियो अपने टाइम के एक महान एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थे। उनके टाइम पे उनमें और बाकी साइंटिस्ट में ये फ़र्क था कि गैलीलियो अपने आइडियाज़ डायग्राम बना के समझाते थे और बाकी सिर्फ अपने वर्ड्स का यूज़ करते थे। डायग्राम्स आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है और हमारी थिंकिंग इम्प्रूव भी करते हैं। वो कहा जाता है ना, अ फूल विद अ पेंसिल इज स्मार्टर देन अ जीनियस विदाउट वन। डायग्राम किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर समझने में हेल्प करते हैं और ये भी बताते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, उनमें कौन सी चीज़ें क्लियर हैं और क्या चीज़ें मिसिंग हैं। जब आप किसी आइडिया को एज अ डायग्राम बनाते हैं तो वो आपको गहराई में सोचने में मजबूर कर देता है और इसी वजह से आप क्रिस्टल क्लियर आइडियाज़ ढूंढ पाते हैं। और इसलिए एक पेपर और एक पेंसिल खतरनाक कंसंट्रेशन टूल्स हैं अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। नंबर 6, प्रोड्यूस अ लॉट। जीनियसेस चीज़ों पे काम करते रहते हैं और वो अपनी लाइफ के दौरान इतनी चीज़ें बना देते हैं कि उनको जीतने से कोई नहीं रोक पाता। थॉमस एडिसन के पास अपने टाइम पर 1093 पेटेंट्स थे जो कि 2003 तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और एडिसन हर 10 दिन में एक माइनर इन्वेंशन करते थे और हर 6 महीने में एक मेजर इन्वेंशन। एसिमोव जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, उन्हें लोग राइटिंग मशीन बुलाते थे और उन्होंने 72 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण मरने से पहले 450 से ज़्यादा बुक्स लिख दी थी। और वहीं लेजेंडरी म्यूजिशियन मोजार्ट ने 35 साल की उम्र में मरने से पहले 600 म्यूजिक पीसेस से ज़्यादा कंपोज कर दिए थे। ये बात सुनकर आपको ये एहसास हो रहा होगा कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ को टाइम दें और हमेशा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप अपनी फील्ड में मैसिवली सक्सेसफुल हो जाएंगे। नंबर 5, कंबाइनिंग थिंग्स। आपको आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में तो पता ही है, जिसमें वो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट को एक साथ लेकर आए और एक न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफन लीड्स टू इनोवेशन। और अगर आपको कोई न्यू आइडिया सोचना है तो आप अपने आसपास की चीज़ों के वियर्ड कॉम्बिनेशंस ढूंढना स्टार्ट कर दें। चलिए ये बताइए कि इंटरनेट से पहले सबसे महान इन्वेंशन क्या थी? वेल, इट वॉज प्रिंटिंग प्रेस। जोहानस गुटेनबर्ग ने देखा कि सारी बुक्स को बहुत मेहनत के साथ हाथों से लिखा जाता था और या तो लकड़ी के फट्टों की हेल्प से स्टैम्प किया जाता था। 1450 में उन्होंने दिमाग लगाया और कॉइन पंचिंग मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी और वाइन प्रेस की पावर को कंबाइन कर दिया और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। और इसी इन्वेंशन की बदौलत पूरी दुनिया में नॉलेज एंड आइडियाज़ फैलाए गए और ह्यूमन कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया। इसी प्रकार एशियंट वर्ल्ड में भी 2 नर्म मेटल्स आयरन और टीन को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग एलॉय क्रिएट किया गया जो कि था ब्रॉन्ज। एंड आप सेम टेक्निक यूज करके अपने आसपास की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। वेल, क्या पता आप भी कुछ ऐसा इन्वेंट कर दें जो इस दुनिया को पूरी तरह चेंज कर दे। नंबर 4, फोर्स रिलेशनशिप्स। सैमुअल मोर्स बहुत टाइम से सोच में पड़े थे कि आखिर वो कैसे इतना स्ट्रॉन्ग टेलीग्राफिक सिग्नल बना सकते हैं जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसमिट हो पाए। और एक दिन उन्होंने देखा कि हॉर्सेस की रिले रेस में कैसे राइडर एक हॉर्स से उतर के दूसरे हॉर्स पर चढ़ जाता है
और यही देख के उन्हें ये आइडिया है कि ट्रैवलिंग सिग्नल को पीरियोडिकली एक पावर बूस्ट दिया जा सकता है ताकि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाए। और यही मेथड यूज़ करके आप यूजफुल आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम को किसी ऐसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और उसकी हेल्प से आपको न्यू रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इस मेथड को एनहांस करने के लिए आप माइंड मैपिंग के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। नंबर 3, ऑपोजिट थिंकिंग। ये ट्रेड सारे सुपर क्रिएटिव लोगों में कॉमन होता है। वो चीज़ों के बारे में उल्टी तरह से भी सोचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से ज़्यादातर लोग किसी बुक को कभी उल्टा नहीं पढ़ेंगे, पर ऐसा करने से क्या पता हम उस बुक में एक नई स्टोरी ही ढूंढ ले तो। स्टोरी से याद आया, 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स होने से पहले दुनिया में हाई जंप करने की एक ही टेक्निक थी जिसे कहा जाता था द स्ट्रैडल टेक्निक। उस टेक्निक में एथलीट्स को अपने आर्म सीधे रखने पड़ते थे और अपनी चेस्ट को जंपिंग बार की तरफ फेस करते हुए कूदना पड़ता था, और ये टेक्निक सारे एथलीट्स यूज करते थे। पर एक दिन डिक फॉसबेरी ने उल्टा सोचने का डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी हाई जंप रिवर्स में परफॉर्म की। सो उनकी चेस्ट की जगह उनकी बैक जंपिंग बार को फेस कर रही थी, और जब उन्होंने जंप परफॉर्म की तो ये पता लगा कि उन्होंने दुनिया के सारे हाई जंप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक को जन्म दिया जिसे कहा जाता है द फॉसबेरी फ्लॉप। और अगर आप इस मेथड को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए एक्सट्रीमली फ्रूटफुल हो सकता है। सो आज ही कुछ उल्टा ट्राई करने की कोशिश करें, जैसे कि अपनी डायरी के लास्ट पेज पर लिखना, अपने बेड की दूसरी साइड पर सोना, या अपना बर्गर उल्टा खाना। हु नोस कि आप नेक्स्ट फॉसबेरी बन जाएं। नंबर 2, थिंक मेटाफोरिकली। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि टाइम इज मनी, और अगर आप अपने वक्त को पैसों की तरह देखना शुरू कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप टाइम वेस्ट करते हैं तो ये मानो कि आप अपना पैसा नाली में बहा रहे हैं, और जब आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज करते हैं तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और जब आप दो अनरिलेटेड चीज़ों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो उसे मेटाफर कहा जाता है, जैसा कि हमने टाइम इज मनी के एग्जाम्पल में देखा। और ये स्टेटमेंट या मेटाफर अपने आप में बहुत पावरफुल है और आपकी कम्युनिकेशन और थिंकिंग को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देती है। सो मेटाफर्स आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, और या तो किसी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट करके बेहतर समझने में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं तो एक बिजनेस एक जहाज़ की तरह होता है। अगर उसका कैप्टन अच्छा नहीं होगा तो वो डूब जाएगा। और तो और महान फिलोसोफर एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो लोग दो सेपरेट एरियाज ऑफ एग्जिस्टेंस के बीच में रिजेम्बलेंसेस ढूंढ लेते हैं उनके माइंड के पास स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ चांस। एडिसन के लिए लाइट बल्ब का इन्वेंशन शायद सबसे मुश्किल था, क्योंकि उन्हें बल्ब के फिलामेंट के लिए सही मटेरियल ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। उन्होंने लगभग 1600 मटेरियल्स यूज किए थे फिलामेंट को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग कोकोनट फाइबर, फिशिंग लाइन एंड ह्यूमन हेयर। फिर उनको पता लगा कि कार्बनाइज्ड बैम्बू इस काम के लिए बेस्ट रहेगा, और फिर दिक्कत ये थी कि उस कार्बनाइज्ड थ्रेड को लगाएं कैसे। और वो इस प्रॉब्लम को लेकर लगे हुए थे, और सडनली उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उस थ्रेड को एक रस्सी की तरह ट्विस्ट कर सकते हैं, और तकरीबन 1 साल बाद पहला कमर्शियल बल्ब मार्केट में लाया गया। सो इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि जितना आप कोशिश करते रहेंगे उतना आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के नज़दीक पहुंच जाएंगे, और बहुत बार तो बाय चांस आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको हार नहीं माननी है। आइंस्टाइन ने फेमसली कोट किया है, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद माई प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्गर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करने वाले हैं, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, थैंक यू guys for watching. My name is Zed and I am signing out.